एक जंग सिर्फ 3 घंटे चली, लेकिन उसने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। एक जंग जिसने मुगल साम्राज्य की शान शौकत और कोहिनूर तक छीन लिया। ये थी करनाल की लड़ाई। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी सेना के बावजूद मुगल सेना हार कैसे गई, और नादिर शाह ने वो कौन सी चाल चली जिसने दिल्ली को खून और खौफ से भर दिया। आज हम आपको ले चलेंगे 1739 के उस मैदान में। यहाँ इतिहास का एक ऐसा पन्ना लिखा गया जिसने हिंदुस्तान की किस्मत बदल दी। 1739 का साल था। मुगल साम्राज्य अपने सबसे कमजोर दौर में था। उस समय गद्दी पर था बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, जिन्हें अपनी शायरी और महफिलों में ज्यादा दिलचस्पी थी बजाय अपनी सल्तनत को संभालने के। लेकिन दूर फारस में एक राजा अपने पंजे गड़ाने को तैयार बैठा था। वो था नादिर शाह। नादिर शाह एक ऐसा योद्धा और राजा था जिसकी नज़र हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत पर थी। उसने हिंदुस्तान की कमजोरियों को भांप लिया था। पहले उसने काबुल और लाहौर पर कब्जा किया और फिर दिल्ली की ओर बढ़ा। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अपनी विशाल सेना और हाथियों के बल से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नादिर शाह ने एक ऐसी चाल चली जिसने मुगलों की हालत खराब कर दी। 24 फरवरी 1739 को करनाल के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। कुल मिलाकर मोहम्मद शाह ने 3 लाख सैनिकों के युद्ध शिविर की कमान संभाली, जिसमें 3000 तोपों और 2000 युद्ध हाथियों से लैस गैर लड़ाके भी शामिल थे। इसमें से मैदान पर तैनात बलों की संख्या 75,000 थी। मुगलों के पास बड़ी संख्या में हथियार होने के बावजूद वे अप्रचलित युद्ध सामग्री और पुरानी सामरिक प्रणालियों से ग्रस्त थे, और साथ ही उनके पास कोई ठोस रणनीति नहीं थी। तो दूसरी तरफ नादिर शाह की सेना में सिर्फ 1 लाख सैनिक और हर एक योद्धा ट्रेनिंग और अनुशासन में माहिर। युद्ध शुरू होते ही नादिर शाह ने अपनी तोपों, घुड़सवार सेना का ऐसा इस्तेमाल किया कि मुगल सेना चारों तरफ से टूट गई और सिर्फ 3 घंटे के अंदर मुगलों की हार तय हो गई। इस युद्ध में खाने दोरा युद्ध में लड़ते हुए मारा गया, जबकि शहादत खां बंदी बना लिया गया। इस दौरान निजामुल मुल्क ने शांति की भूमिका निभाई। सम्राट मोहम्मद शाह निजामुल मुल्क की इस सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे मीर बख्शी के पद पर नियुक्त कर दिया, क्योंकि खाने दोरा की मृत्यु के बाद यह पद खाली हो गया था। शहादत खां भी मीर बख्शी बनना चाहता था, लेकिन जब वह इस पद से वंचित रह गया तो उसने नादिर शाह को धन का लालच देकर दिल्ली पर आक्रमण करने को कहा। नादिर शाह ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और वह 20 मार्च 1739 को दिल्ली पहुंचा। नादिर शाह ने दिल्ली पे कब्जा किया और अपनी सेना को लूटपाट का आदेश दिया। कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन और हजारों करोड़ों की दौलत फारस ले गया। लेकिन सबसे खतरनाक था दिल्ली का कत्लेआम। हजारों मासूम लोग इसलिए मारे गए क्योंकि मुगल सम्राट अपनी जनता को बचाने में नाकाम था। नादिर शाह दिल्ली में कुल 57 दिन तक रहा। करनाल की इस लड़ाई ने साबित कर दिया कि मुगल साम्राज्य अब नाम का ही था। इस हार के बाद मुगलों की ताकत कभी वापस नहीं आई और यहीं से शुरू हुआ हिंदुस्तान का वो दौर। यहाँ मराठों, सिखों और अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व जमाना शुरू कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।